श्री सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। हे राजन, मन की शुद्धि हो, इसके लिए सर्वप्रथम जितासन, आसन जीतना चाहिए। बैठना पहले सीखो। कैसे बैठना? कुर्सी पे? बोले नहीं, धरती पे बैठना सीखो। 10 मिनट सीखो, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। कम से कम 1 घंटा तो एक आसन पे बैठ सके, इतना तो आना चाहिए। 3 घंटा अगर एक आसन पर बैठते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। अब यहाँ 3 मिनट में ऐसे ऐसे हो जाते हैं। बूढ़े बड़ों की तो बात नहीं, नई नई उम्र वाले, क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं किया। 3 मिनट में कहो तो कई जगह, तो यहाँ तो अभी तक नहीं देखा, कई लोग व्यासपीठ की ओर ही अपने दोनों बढ़ा देते, महाराज हमारे चरणों का दर्शन करो आप बैठे बैठे। बताओ, ये साक्षात भगवान है, भगवान की तरफ पैर करके बैठे हो, क्या बुद्धि में आएगी बात? तो जितासन, पहले बैठना सीखो। धरती पे नहीं बैठा जाता, कुर्सी पे बैठो। और कुर्सी पर पालथी मार के नहीं बैठ सकते तो सीधे मेरुदंड को सीधा करके ऐसे बैठो। 10 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बनाना चाहिए। देखो, एक दिन में योगी बनोगे तो सीताराम हो जाओगे। देखा देखी साधे जोग, चीज है काया बाढ़े रोग। अरे महाराज 4 घंटा बैठते थे, आज हम भी बैठेंगे। बैठ जाओ तो फिर उठोगे नहीं, उठाना पड़ेगा हाथ पकड़ के। इसलिए देखा देखी नहीं, धीरे धीरे सहज वृत्ति। देखिए, हम जो कुछ जीवन में करें दिखावे के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए, अपने लिए करें। थोड़ा थोड़ा बैठें और फिर जित श्वास, जब आसन जीत जाएं तो श्वास पर नियंत्रण करें। ये ध्यान की पद्धति है, सुखदेव जी बता रहे हैं। श्वासों पर ध्यान दें, आंख बंद करके बैठे और धीरे धीरे श्वास अंदर ले, धीरे धीरे श्वास को छोड़े और श्वास को लेने में छोड़ने में अपने मंत्र का जप करे। मंत्र श्री कृष्ण, श्री राम। एक बार सांस ले तो भगवान का नाम, फिर छोड़े तो फिर नाम। धीरे धीरे श्वास को जीते, श्वास से श्वास में भगवान का नाम जपो। इसको जित श्वास जित संग। तीसरी चीज तो बहुत जरूरी है, संग अच्छा करना चाहिए। अच्छे लोगों का, संतों का संग करे। संसार के जो नालायक लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छे खासे व्यक्ति को कुसंग जो है नाश कर देता है। कुसंग में एक क्षण में पता नहीं चलता हम कब बह गए। अच्छे लोगों का संग करे, अपने से जो अच्छे उनके साथ रहे, उनके जैसा बनने की कोशिश करे। देखो, किसी संत के, महात्मा के साथ रहेंगे, वो तिलक लगाएंगे, तभी तो मन में आएगी कि बताओ ये हमेशा लगाते, हम भी लगाएं, हम भी लगाने लगे। महाराज जी दिन भर राम राम करते हैं, चलो आज हम भी 10 मिनट तो कर ही लेते हैं। 10 मिनट करेंगे कि नहीं करेंगे? और किसी नालायक के चक्कर में संसारी के पड़ गए, तब किसी तरह सत्संग पाके एक माला जपना शुरू किया, वो कहेगा जी क्या नौटंकी कर रहे हो तुम, तो कोई उम्र है जपने की अभी? फालतू का काम, चलो पिक्चर देख के आते हैं। माला भी छूट जाएगी, तिलक भी मिट जाएगा। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। बरु भल बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जनि देई विधाता। रामायण में कहते हैं, एक बार को नरक में वास मिल जाए सबसे अच्छा है। नरक में जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पाप दूर होंगे, पिटाई लगेगी तो पाप दूर होंगे। नरक क्या है जानते हैं? वॉशिंग मशीन है हमारी। जैसे वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े धोए जाते हैं, ऐसे नरक में पापियों के पाप धोए जाते हैं। नरक में जाना ठीक है, लेकिन दुष्टों का संग कभी ना मिले। दुष्टों का संग जीव का कब नाश कर देगा, वो खुद नहीं समझ पाता। और फिर इसके बाद में जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। और कितनी इंद्रिय हैं हमारे शरीर में मालूम है किसी को? बनाओ हाथ साथ में। 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। ये 11 इंद्रियां हैं। कहते हैं 11 इंद्रियों में सबसे बदमाश कौन है? जिसको वश में कर लें तो सब धीरे धीरे वश में हो जाए, बोले ये जिह्वा, ये रसनेंद्रिय।
ये चटोरी जीव अगर वश में आ गई तो सारी इंद्रियां धीरे धीरे वश में आ जाती हैं, लेकिन यही कैसे वश में आएगी? डॉक्टर कहता है खाना नहीं, नहीं मर जाओगे, तब भी सोचते थोड़ा सा तो खा ही लें, मरना तो है ही। हमारे मामा जी थे, अब तो उनका परम पद हो गया, वृंदावन में शुगर भयंकर 400 450 इंसुलिन लगता था, और उसके बाद भी लड़ झगड़ करके मामी से कहते रसगुल्ला लेके आ, रसगुल्ला लेके आ, और रसगुल्ला खाएं और गुलाब जामुन खाएं और बड़े प्रसन्नता से कहें अरे मरना तो है ही, एक दिन तो मीठा बिना खाए काहे को मरो, मीठा खा के मरो। ऐसे हैं संसार में लोग। ये अगर जीव हमारे वश में आ गई, सब वश में आएगा। और इसको वश में कैसे करें? एक नियम ले लेना चाहिए, जो भगवान को भोग लगेगा उसके सिवा कुछ भी नहीं खाएंगे, जो भगवान को भोग लगाएंगे वही हम पाएंगे। अच्छा, यहां पे माताएं बैठी हैं, कभी आपने ऐसा किया क्या जीवन में हम चुपचाप खा लें, अपने बेटे को अपने बच्चे को ना दें, छोटा बच्चा हो गोद का, उससे छुपा के हम कुछ खा जाएं? कोई माँ सोचेगी कभी ऐसा? हमको मिले नहीं मिले बच्चे को जरूर खिला दें, सोचते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक ऐसे ही भगवान भी तो हमारे लाला हैं कि नहीं है, छोटे से, और उनसे छुप करके जाते हैं, दुकान में खाते हैं, भगवान भूखे बैठे हैं घर में, तो क्या भगवान की प्रसन्नता, क्या भक्ति कर रहे हैं? तो एक जीवन में प्रण कर लेना चाहिए, जो हमारे लाला को हम भोग लगाएंगे वही हम पाएंगे, इसके सिवा हम कुछ नहीं खाएंगे, उसके सिवा कुछ नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे अपने आप ये जीव जो है वश में आ जाएगी, और जीव वश में आ गई तो और इंद्रियां तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। एक कहावत भी कहते हैं, सबने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। अब बाहर का खाते हैं ऊट पटांग, तो कैसे मन सात्विक हो? बनाने वाले की भावना भी अन्न में जाकर निहित हो जाती है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। आप अगर क्रोध में भोजन बना रहे हो, ईर्ष्या में भोजन बना रहे हो, तो निश्चित 100% उस भोजन को खाने वाले को भी ईर्ष्या और क्रोध अपने आप आएगा। और आप सात्विक वातावरण में भगवान का कीर्तन करते हुए प्रेम से रसोई पका रहे हो भगवान की, तो वो प्रसाद जो पाएगा, भले ही कितना ही बेचैन हो, कितना ही क्रोध में आए, जैसे एक कौर अंदर जाएगा मन अपने आप शांत हो जाएगा। भोजन का बड़ा असर होता है जीवन में। इसलिए देखो, आप सब पुराने लोग बाहर का पानी नहीं पीते थे किसी के हाथ का, अपने से कुएं से पानी निकालते तब पानी पीते, क्योंकि जब तक आहार विहार शुद्ध नहीं होगा तब तक मन पवित्र होने वाला नहीं, इंद्रियां वश में होने वाली नहीं। और जब इस प्रकार से हो जावे तो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया, तब भगवान का जो स्थूल रूप है, चतुर्दश भुवनात्मक यह जो भगवान का दिव्य रूप है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। इसमें भगवान का स्मरण मन के द्वारा करे, अपनी बुद्धि को स्थिर करके भगवान का चिंतन करे।